मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, हाँ बस चलते जाना। Students, are you thinking that this is any song video? No students, ये बात है, ये बहुत सही बात है कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना है, या आप घर में भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको चलते रहना है। That's why आपको एक एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको एक मुसाफिर, एक पैसेंजर की तरह माना जाता है, जो आप कहीं ना कहीं चलते रहते हो। ठीक है, आपकी शुरुआत वहीं से होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो में डायरेक्शन, द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप निकल तो पढ़ते हो पर रास्ते समझ में नहीं आते हैं, तो डायरेक्शन का सबसे पहला रोल यही है, यही काम करता है डायरेक्शन, आपको पाथ दिखाता है, रास्ता दिखाता है। So in this way, the functions of direction we are going to learn that issuing of orders and instructions. Here we are concerned about the business point of view. ठीक है कि बिजनेस में डायरेक्शन का क्या रोल चलता है, कैसा फंक्शन चलता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन एज अ मैनेजर सबसे पहला काम क्या है, इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू देयर एम्प्लॉइज। ओके, द नेक्स्ट वन इज, आपको भाई समझ में नहीं आता है करना क्या है। ठीक है, आप समझ लीजिए जॉब में गए हैं, सबसे पहले दिन जाकर के बैठे हैं, आप कितना भी कुछ भी सब कुछ करके जाओगे, पर आपको अभी उनके घर मतलब उनके ऑफिस के रास्ते नहीं पता है कि कैसे कैसे आप वो लोग काम करते हैं, क्या करते हैं। तो मैनेजमेंट का, मैनेजर का सबसे पहला काम ये होता है कि आपको डायरेक्शन देना। ओके, देन गाइडिंग, ट्रेनिंग एंड लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म द वर्क सिस्टमैटिकली। ठीक है, मतलब एक सबऑर्डिनेट को काम तो आता है करना, पर सिस्टमैटिकली उसको अंजाम देने के लिए जो एक निर्देशन की आवश्यकता होती है वो मैनेजर उन्हें देता है, गाइड करता है, ट्रेनिंग देता है और सबऑर्डिनेट को आगे सिस्टमैटिकली जाने के लिए रास्ता दिखाता है। देन एक्सरसाइजिंग सुपरविजन, उनका पर्यवेक्षण करते हैं जिससे कि सबऑर्डिनेट आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते रहें। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि डायरेक्शन आपको मिल रहा है आपके ऊपर वाले लेवल से, ऊपर वाले लेवल से डायरेक्शन मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जा रही है आगे बढ़ने में, तो ये उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपको डायरेक्शन मिलता जा रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इट इनिशिएट्स एक्शन, आपको क्या करना है वो ऊपर वाला आपको बता रहा है और उस तरीके से आप उस काम को करके आगे बढ़ते जा रहे हो। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट्स चेंज। या ऑब्वियसली इट फैसिलिटेट्स चेंज बिकॉज डायरेक्शन मिलने के पहले आपके परसेप्शंस अलग थे, आपकी सोच अलग थी, आपकी विचारधाराएं अलग थी, बट आफ्टर डायरेक्शन यू गेट, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। आप जो है आगे की तरफ अब प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन वाइज आगे बढ़ रहे हैं, जिससे मतलब सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। उसके पहले आपको पता नहीं था कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, the next one is it increase potentiality of an employee। या काम करने की क्षमता को और इफेक्टिव बढ़ाता है डायरेक्शन, क्योंकि जब आपको मालूम पड़ता है कि ये चीज ऐसे होती है और आप उस तरीके से उन चीजों को करने जाते हैं, तो आपकी पोटेंशियलिटी, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ती है। द नेक्स्ट वन इज इट मीन्स ऑफ मोटिवेशन। हाँ, बहुत सही बात है,
देखिए, अगर मैं घर की बात करूँ, आपको घर में कोई काम करना आता नहीं है और आपके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं और वो आप उस चीज़ को सीख जाते हो और करने लगते हो, तो आपने आप में आपके अंदर एक प्रेरणा जागृत हो जाती है और जिससे आप उस काम को बड़े ही मतलब अच्छे मन से करते हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो इट मीन्स दैट इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मतलब ये एक प्रेरणा का स्तोत्र है। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में एक्चुअल में होता क्या क्या है, तो इसकी 4 एलिमेंट्स होते हैं। मैं तो इसको इसके 2 हाथ और 2 पैर मानती हूँ। ठीक है, डायरेक्शन के 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। फर्स्ट वन इज द लीडरशिप, देन मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। तो जब हम 2 हाथ की बात कर रहे हैं तो लीडरशिप इज वन हैंड एंड द अनदर हैंड इज मोटिवेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। लीडरशिप मतलब कि नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, अगर आप यहाँ खड़े होकर के कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला उस चीज को फॉलो कर रहा है, आपको मान रहा है, आपके दिखाए रास्ते पे चल रहा है, इट मीन्स दैट यू आर हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटी। मोटिवेशन, एक मैनेजर के अंदर दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रेरणा देने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्ति किस चीज के लिए, व्यक्ति को आता सब कुछ है ना, व्यक्ति के पास दिमाग होता है पर उसको कई बार उसके उपयोग में डिफिकल्टी जाती है, किस तरीके से चलाना है उसमें डिफिकल्टी जाती है। तो बस उस चीज को चलाना सिखाना आपको एज अ मैनेजर आना चाहिए। Then communication, a very big thing I told you before also in my last videos. Communication मतलब आपकी बात दूसरे तक पहुंचना चाहिए। अगर एज अ मैनेजर, एज अ डायरेक्शन, एज अ मतलब निर्देशन करता, एज अ डायरेक्टर you don't have a communication skills and it is very difficult for you to give a direction. ओके, तो आप में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। देन सुपरविजन क्वालिटी, पर्यवेक्षण क्वालिटी, व्यक्ति क्या कर रहा है उसको आपको सुपरवाइज करना है, कहाँ गलतियाँ कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे काम को अच्छे से अंजाम दे रहा है, कैसे उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, 2 हाथ और 2 पैर पढ़े हैं हमने डायरेक्शन के। अब हम देखते जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। सो देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री विल। ठीक है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसी टेक्निक्स के थ्रू जब डायरेक्शन किया जाता है तो इसमें सारा दारोदार किसके ऊपर रहता है, मतलब सपोज आई एम अ मैनेजर, तो सारी जो आप बोल सकते हो सारा अधिकार मैनेजर के ऊपर होता है डायरेक्शन देने का। जितने भी डिसीजंस लेगा मैनेजर खुद लेगा और दूसरे को उसे एम्प्लॉइज को उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा उनकी परमिशन से। दैन डेमोक्रेटिक टेक्निक ये होती है डायरेक्शन की कि इसमें जो मैनेजर रहता है, टॉप लेवल रहते हैं या जो ऊपर की अथॉरिटी रहती है, वो नीचे की अथॉरिटी को कंसीडर करके उनके सजेशंस लेकर के उनके साथ मिलकर के डिसीजन लेती है। एंड नेक्स्ट वन इज द फ्री विल टेक्निक। उसमें जो रहता है जो ऊपर वाली अथॉरिटी रहती है वो नीचे वाली अथॉरिटी को पूरी तरीके से फ्री कर देती है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, राइट। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज डायरेक्शन or what is the function, what are the functions of direction, what are the importance of direction, elements of direction and techniques of direction. Okay students, thank you.